ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज बुध के कर्क राशि में गोचर करने पर कर्क राशि के ही जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। यहाँ बुध स्वयं राशि मिथुन राशि में कर्क राशि के जातकों के द्वादश स्थान से परिवर्तित होकर लग्न स्थान में गोचर करेंगे। बुध 2 अगस्त सन 2020 को प्रातः 3:23 पर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तथा यहाँ 17 अगस्त सन 2020 में प्रातः 8:17 तक गोचर करेंगे। इस गोचर के अनंतर पुनर्वसु, पुष्य तथा श्लेषा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, जिनके अधिपति कर्मशः गुरु, शनि तथा बुध स्वयं है। 4 अगस्त तक पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात 10 अगस्त तक शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में तथा इसके पश्चात 17 अगस्त तक स्वयं के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में बुध गोचर करेंगे। लग्न स्थितियों में कर्क राशि के जातकों के बैठकर बुध स्वास्थ्य को त्रुटि, स्वास्थ्य की स्थितियों को नकारात्मक तथा आपके अवसाद को बढ़ा सकते हैं, हर्ष की स्थितियों को न्यून कर सकते हैं। और यहाँ कर्क राशि के जातक या तो पूर्व में उनके द्वारा हुई त्रुटियां अथवा इस समय की असफलताएं वह दूसरों के माथे मढ़ेंगे, अर्थात इसका कारण दूसरों को समझेंगे। इससे कर्क राशि के जातकों को बचना चाहिए, अन्यथा आप अवसाद की अवस्थाओं में चले जाएंगे तथा हर व्यक्ति को त्रुटिपूर्ण मानेंगे। इससे क्रोध की अधिकता हो सकती है। यह आपके व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन पर भी प्रभाव डाल सकता है और इसी गुणवत्ता के चलते आपको सहायताओं की न्यूनता प्रदर्शित होगी। जो आपकी सहायता करना चाहते हैं वह भी आपसे बचेंगे। कहीं भविष्य में यह स्थिति अनुकूल ना रही अथवा कुछ गलत हो गया तो आप उनको दोष देंगे। याद रखें, इस समय पर आपके मन में जो विचार चल रहा है अथवा जो नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द वह आपकी गुणवत्ता में नहीं है, वह आपकी प्रकृति में नहीं है, परंतु इस समय फिर भी वह आपके सामने प्रदर्शित होगी। आप उस पर विचार भी करेंगे और विमर्श भी करेंगे। बौद्धिक अक्षमताओं को एक सकारात्मक मार्ग की ओर ले जाने की आवश्यकता है। इस समय पर कर्क राशि के जातकों की बौद्धिक योजनाएं, बौद्धिक अक्षमताएं केवल इसी स्थितियों में उलझी रहेंगी। किसने क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ, आप क्या कर सकते थे और आपने क्या नहीं किया और आपको क्या लाभ प्राप्त होना चाहिए था। इन विषयों पर चिंतन अवश्य करना चाहिए, परंतु यहाँ नकारात्मकता अधिक होने के कारण यह चिंतन नहीं चिंता में परिवर्तित हो जाएगा, दोषारोपण में परिवर्तित हो जाएगा। अतः सकारात्मक रूप से त्रुटियों को खोजिए तथा उन्हें सुधारने की आवश्यकता यहाँ कर्क राशि के जातकों को है। उन त्रुटियों पर कार्य करने की आवश्यकता कर्क राशि के जातकों को है। किसी प्रकार की गुप्त सहायता के योग कम ही प्रदर्शित होते हैं। पूर्व में बनाई गई योजनाओं से भी लाभ की स्थितियां कम प्रदर्शित होती हैं। गुप्त विद्याओं से भी यहाँ आपको सहायता प्राप्त होने की संभावनाएं नहीं है। अतः इस समय पर कर्क राशि के जातक नश्वरवाद की ओर प्रदर्शित हो सकते हैं तथा ईश्वरवाद को नकार भी सकते हैं, अर्थात यह भी मन में भाव आने की संभावनाएं हैं कि कर्क राशि के जातक यह मान लें कि ईश्वरवाद कम ही होता है, ईश्वरवाद की स्थितियां नहीं होती हैं। यहाँ भाग्य भी प्रबल नहीं है, भाग्य के अनुरूप भी स्थितियां आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा खर्च निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वह आपके सामने सदैव खड़ा रहेगा। इस स्थिति में कर्क राशि के जातक सदैव निम्नता से निम्नता की ओर प्रदर्शित होने को अग्रसर होंगे। इन स्थितियों से कर्क राशि के जातकों को बचना चाहिए। इस सारी समस्या, इस सारी स्थिति का केवल एक ही कारण है, आपको दोषारोपण करना तथा यह ध्यान देना कि किसने क्या किया है और
क्या कर सकता था और क्या नहीं किया, जिसका आपको प्रतिफल उचित प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ आपके पास जो सकारात्मकता है, जो आपको प्राप्तियां हैं, उनकी सफलताओं के बिंदुओं पर ध्यान दें तथा उनको अग्रसर करने की आवश्यकता कर्क राशि के जातकों को है। इसके साथ साथ सुख के साधन आपके पक्ष में जाएंगे, परंतु बौद्धिक अक्षमता, मानसिक चिंतन रहेगा तो काहे का सुख प्राप्त होगा। शांति ही नहीं होगी तो विश्राम भी सुख प्रदान नहीं करेगा। कर्म की तल्लीनता में लगें, कार्य को कर्मठता से करें। इस समय पर किया गया परिश्रम, अनुभव भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर यदि विचार करें तो यहाँ कर्क राशि के जातकों को किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, मुख से तो कहना ही नहीं चाहिए, परंतु बौद्धिक अक्षमताओं, अपने मानसिक चिंतन से भी इस विषय को निकालने का प्रयास करना चाहिए और भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए परिश्रम से कार्य की स्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।